सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। त्रैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेष भयामयन्तगजरा लोलत्तलोभादयो नालं यद् पदलङ्घनाय समः देवो मया वंदिते, देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय बीतराग धर्म की जय। महानुभावों, ज्ञान और चारित्र, ये दो व्यक्ति को महानता देने वाले साधन हैं। ज्ञानी का सम्मान और चारित्रवान का सम्मान सर्वत्र देखा जाता है। चारित्र वाले भी ज्ञानी का सम्मान करते देखे जाते हैं और ज्ञानी लोग भी चारित्रवान का सम्मान करते दिखाई देते हैं। कि जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, वे लोग भी जो मुनि हैं, चारित्रवान हैं, त्यागी वृत्ति है, सज्जन हैं, उनका सम्मान करते। और ज्ञानियों को भी सम्मान प्राप्त होता है, उनको भी आदर सत्कार चारित्रवान दे देते, उनका भी सम्मान कराते हैं। तो सम्मान किसका है? बड़ा कौन है? श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी लोग सम्मान देते हैं चारित्रवान को और चारित्रवान भी ज्ञानियों का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा जो सम्मान है वो किस कारण से? हमारा ज्ञान का सम्मान होता है कि चारित्र का? ऐसा पुरोहित के मन में विचार आ गया और उसने सोचा कि ब्रह्मदत्त राजा जो है वो मेरा सम्मान ज्ञान के स्तर पे करता है कि चारित्र के स्तर पर करता है। अगर ज्ञान के स्तर पर मेरा सम्मान होता है कि चारित्र के स्तर पर, सदाचार के स्तर पर, किस स्तर पर? क्योंकि ये देखा जाता है कि ज्ञानियों के द्वारा चारित्रवान का सम्मान सर्वत्र दिखाई देता है। चारित्रवान वाले धनवान का करें ना करें ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन चारित्रवान लोग भी, सज्जन लोग भी ज्ञानी का सम्मान करते हैं, विद्वान को पूज्य मानते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसी सूक्तियाँ भी हैं कि विद्वान की सब जगह पूजा होती है और शील चारित्र भी पूज्य होता है। तो मेरा जो सम्मान है वो किस आधार पर है? राजा ब्रह्मदत्त मेरा जो सम्मान करते हैं वो चारित्र के स्तर पर करते हैं कि ज्ञान के स्तर पर करते हैं। ऐसा राज पुरोहित के मन में विचार आ गया। वो देवदत्त पुरोहित सोचता है और उसका निर्णय करना चाहता है कि कैसे किसी से पूछा जाए, राजा से पूछा जाए कि राजन हमारा सम्मान किस आधार पर करते हो, तो राजा क्या कहेगा
क्योंकि सभा में चारित्रवान की भी कीमत है और ज्ञानियों की कीमत होती है। इसलिए मैं इसका निष्कर्ष कैसे निकालूं? खूब विचार करता, सोचता है कि ऐसा क्या करूं जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि सम्मान किसका है। क्योंकि व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व का सम्मान होता है। और व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व है तो पूज्य। क्योंकि आचार्य कुंद देवी के भी कहते हैं, अष्टपावड़ में कहते हैं कि पूजा न जाति की न कुल की है, न रूप की है, न रंग की है, न श्रावक की पूजा होता है, न साधु की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? साधु की पूजा या श्रावक की पूजा, दोनों ही पूज्य नहीं है। यदि गुणहीन है तो ना तो श्रावक पूज्य हो ना ही साधु पूज्य है। कोई करे क्यों वंदना गुणहीन साधु श्रवण की। श्रावक श्रवण की कौन करेगा? गुणवान हो तो गुण की वंदना होती है। तो ज्ञान गुण है एक तरफ और दूसरे तरफ है चारित्र गुण। गुण की तो होती है, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन ज्ञान गुण की माने सम्मान है मेरा ज्ञान गुण से कि मेरी चारित्र गुण से सम्मान। वो बहुत सोच विचार करता है, बहुत विचार करता है और एक दिन एक निर्णय पे आता है कि इसका तो सम्मान की स्थिति देखना है तो कुछ करना पड़ेगा। और वो जाता है कोषागार, कोषाध्यक्ष को वहाँ बैठता है, थोड़ी चर्चा करता है, बात में लगाता है और धीरे से 1 रुपये का सिक्का वो अपने हाथ में लेकर के चल देता है। कोषागार ये देखता है, सोचता है कि ये क्या बात है, ये फौजदार 1 रुपया क्यों ले गए? मैं कैसे हिसाब कहूँ, कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा, हिसाब में क्या लिखूँगा? वो सोचता है कोई बात नहीं, हो सकता है कि चोरी तो की नहीं है, क्योंकि ये जो राजपुरोहित थे वो ऐसा को तो गलत कहेंगे नहीं, वो भूल गए होंगे, हो सकता है उनको ज़रूरत हो या फिर नहीं होती है तो ऐसे धीरे से उसका हाथ लग गया हो, आया हो, उनको ध्यान नहीं रहा होगा और उनके साथ चला होगा। चलो भाई आज बात छोड़ देते। दूसरे दिन फिर पुरोहित पहुंचे और फिर जो है बातें करते करते उन्होंने फिर 1 सिक्का दबाया और फिर चल दिए। अब कोषागार के लिए विकल्प आया जाता, कल तो ठीक है, कल उन्होंने किया है तो कोई बात नहीं है, भूल हो गई होगी, ध्यान नहीं रहा होगा, लेकिन आज किया है इसमें तो कुछ करने कुछ गड़बड़ है। क्योंकि पहली दृष्टि जो है साफ होती है, पहला गुनाह माफ होता है और दूसरा बार वही प्रवृत्ति हो जाए तो कहते हैं पाप होती है। पहली दृष्टि साफ है और दूसरी दृष्टि पाप है। और अगर ऐसी कोई तीसरी बार क्रिया हो जाए तो फिर तो अपराध है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाल में काला है कि कल ले गए, हमने कुछ नहीं कहा, फिर और वो कोषाध्यक्ष दूसरी बार तक तो सहन कर लेता है। अब वो सोचता है कि अगर कल इन्होंने किया तो सीधा सीधा अपराध है, तो और अपराध दंडनीय है, राजा के दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा, राजा के सिपाहियों को अलॉट कर दूंगा कि ऐसा ऐसा किया है, वहीं लगे हाथ पकड़ लूंगा।
और आपराधिक मुकदमा चलवाऊंगा। कोषाध्यक्ष जो था वो भी अलर्ट था। पुरोहित तीसरे दिन आए, बस बातें करते रहे। कोषाध्यक्ष का चित्त जो है किसमें था कि इनके हाथ पर के कहीं रुपया अब न दबा ले, अब दबाया तो हम उनको भी दबोच लेंगे। क्योंकि पहले बार में तो भैया ठीक है भूल हो गई, लेकिन दूसरी बार चलो भैया आज भी हो गई होगी कोई कारणवशात, या जरूरत होगी कोई, इनकी आवश्यकता होगी। लेकिन अब रोज रोज तो आदतन हो गया, तो आदतन चोर को दंड दिया जाता है, वो अपराध होता है। पहला जो है, पहली बार तो ठीक है उसको भूल मान लिया जाता है, और दूसरे बार जो हो जाए तो ठीक है उसकी आचरण की कमजोरी मान लो। लेकिन जब तीसरी बार करता है तो वो आदत कहलाती है, फिर तो उसकी आदत पड़ गई है। वो आदत जिसकी पड़ जाए तो वो अपराध होता है, वो छूटने लायक नहीं है, वो दंड के द्वारा ही छूटेगी। तो फिर क्या था, जब पुरोहित ने जैसे ही हाथ वहां बढ़ाया वैसे ही कोषाध्यक्ष ने उनका हाथ पकड़ लिया, वो चिल्ला दिया, सिपाही हो ये चोरी कर रहा था। तो सिपाही आ गए और उनको पकड़ लिया। पकड़ करके रगे हाथ पकड़ा था, इसलिए उनको राजा की सभा में उपस्थित किया गया। राजा के सामने राजा सोचता है ये क्या, बस राजा भी आश्चर्य में पड़ गया कि कहीं मेरी आंखों के सामने ये अपराधी कोई दूसरा तो नहीं है, ये पुरोहित ही है कि और कोई है। लेकिन पुरोहित था, उसकी वार्ता सुनी तो राजा ने दंड विधान फरमा दिया और कह दिया कि इसके 4 अंगुली काट दो। इसने जो अपराध किया, पाप किया है, उसके फलस्वरूप इसको 4 अंगुली से रद्द कर दो। जो पुरोहित था वो कहता, हुजूर मैं कोई पैसा वाला बनने के लिए चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, उसका समाधान के लिए कार्य किया है मैंने कोई पैसा लूटने की दृष्टि से पैसा नहीं उठाया, पैसा वाला बनने के लिए नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि राजा जो हमें ब्रह्मदत्त आप हम सम्मान देते हो, वो ज्ञान के स्तर पर देते हो कि आचरण के स्तर पर। अब मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरा जो सम्मान है वो ज्ञान के स्तर पर नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मेरे को आज भी मौजूद है। आप को सुबह भी सुनाया, कल भी सुनाया, शाम को भी सुनाया और आपने सम्मान दिया। मेरे ज्ञान की अपेक्षा से आपने, तो कोई बात नहीं, आज भी मेरे को, अभी भी मैं दूंगा और सुनेंगे आप। लेकिन जो चारित्र सदाचार हमारा ओपन हुए, दुराचार में चोरी के नाम पर मैं आ गया तो आप, मैं खड़ा हूं और आप अभी भी सिंहासन पर बैठे हुए हो। नहीं तो हम आते थे, आप सिंहासन से खड़े होते थे। और आज मैं देख रहा हूं उसका कारण ये है कि मेरे चोरी में नाम आ गया।
मैं सदाचार से हट गया। यही कारण है कि मेरी इज्जत खत्म हो गई। तो मैं तो यही जानना चाहता था कि मेरा सम्मान जो है वो ज्ञान के स्तर पर है कि आचरण के स्तर पर है। तो व्यक्ति का ज्ञान के स्तर पर सम्मान जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। जो चारित्र के स्तर पर सम्मान होता है वह सम्मान ही सम्मान होता है। तो मुझे मालूम पड़ गया है कि ज्ञान से बड़ा है चारित्र। ज्ञानी लोग सबसे पूज्य हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन चारित्रवान सबसे देवताओं से भी पूज्य होता है। इसलिए हमें चारित्रवान बनना चाहिए। हम चारित्र सदाचार को अपनाएं तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए कहा जाता वरम व्रतई पदम देवम। व्रतों के माध्यम से आप देवपद पालेंगे, वो उत्तम है, श्रेष्ठ है। और अव्रती रह करके आप ज्ञान भी खूब पालो तो उसमें कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञान पूज्य कब है? चारित्र के साथ ज्ञान की पूज्यता है। और ज्ञान ना भी हो लेकिन चारित्र तुष्मात भिन्नम वाले मुनिराज को भी है तो वह भी पूजनी है। देवा भी नमम संति, देवता लोग भी उसे नमस्कार करते हैं। इसलिए अपने को चारित्रवान होना चाहिए, अपने जीवन में सदाचार हो। यही आज का बोलने का सार है कि ज्ञान तो करो लेकिन चारित्रवान जरूर बनो। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।